नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ का घर गिराने के लिए ऑपरेशन के पीछे असल कहानी क्या है, इस ऑपरेशन के लिए हदायत असल में कहां से जारी हुई, इस पूरे एक्शन के पीछे तीन अहम किरदार कौन हैं और आपको इस मामले के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाकया भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पसे पर्दा किस नौयत का खेल चल रहा है। और ये एक ऐसा खेल है जिसमें ताकतवर हलके तो नहीं शामिल, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं शामिल, लेकिन कुछ और ताकतवर शख्सियात जिनका ताल्लुक बराह रास्त हुकूमत से है वो इस पूरे खेल में शामिल हैं। और इससे आप अंदाजा कर सकेंगे कि बिहाइंड द सीन्स किस नौयत की फिल्म चल रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मियां नवाज शरीफ का घर गिराने के लिए ऑपरेशन के पीछे असल कहानी क्या है और ये जो पूरा एक्शन है ये प्लान कहां पे किया गया। इस पूरे एक्शन के पीछे तीन किरदारों ने किस नौयत की मीटिंग की। आपको इस हवाले से एक वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त शतरंज की बिसात पर कौन किस नौयत की गेम कर रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि 6-7 अहम शख्सियात का एक बड़ा ही अहम नौयत का इजलास हुआ और ये इजलास एक ऐसी सूरत हाल में हो रहा था जब हमजा शहबाज की रिहाई हो चुकी थी और मरियम नवाज के मुतल्लिक भी कुछ ऐसी इतलात आ रही थी जो हुकूमत के लिए ज़्यादा खुशगवार नहीं थी। और हुकूमत की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो तवक्कुआत थी कि मरियम नवाज को नैब गिरफ्तार कर लेगा और मरियम नवाज को कोई ज़मानत वगैरह भी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ हुकूमत की कोई ये भी तवक्कुआत थी कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी के पीछे कोई ताकतवर हल्के भी अपना कोई भरपूर तरीके से किरदार अदा करेंगे। लेकिन जब ये तवक्को भी पूरी नहीं हुई और उसके बाद ये इतलात भी आना शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ को भी रिहाई मिल सकती है और उस वक्त तक शहबाज शरीफ की जमानत नहीं हुई थी। और जब ये इतलात और ये रिपोर्ट्स मिली कि कोई मुबैना तौर पर नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और ये जो स्क्रिप्ट है इसके तहत या तो कुछ अपनी तजावीज़ मनवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकतवर हल्के, या फिर कोई ऐसा काम हो रहा है कि कम से कम एक सूबे की हद तक जो है वो तब्दीली आ सकती है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो इजलास हुआ इसमें 6-7 अहम हुकूमती शख्सियात शरीक थीं और इस इजलास में दो ऐसी रिपोर्ट्स भी पेश की गई जिनके ऊपर हुकूमत को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत का ख्याल था कि ये जो रिपोर्ट्स हैं उनके लिए मुस्तकबिल में काफ़ी परेशानी का बायस बन सकती हैं। अब ये इजलास किस नौयत का था, इस इजलास में कौन कौन शरीक था, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको मियां नवाज शरीफ का घर गिराने के पीछे जो एक ऑपरेशन का मामला है उसके दो बुनियादी मुहर्रकात भी बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा ही सनसनीखेज और धमाका खेज आप कह सकते हैं कि दावा किया और उनका यह कहना है कि उनके पास अपने इस दावे को कानूनी फोरम्स पर साबित करने के लिए एविडेंस भी मौजूद हैं और ये तमाम शवाहिद जो हैं वो चाहे अदालतें हों या कोई और कानूनी फोरम हो वो ये शवाहिद वहां पर पेश करके अपना मौक़िफ़ साबित करेंगे। अब पंजाब हुकूमत ने दावा क्या किया? पंजाब हुकूमत का दावा यह है कि शरीफ खानदान ने महकमा औकाफ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और जिस ज़मीन पर कब्जे का दावा किया गया ये 127 कनाल ज़मीन है पंजाब हुकूमत के दावे के मुताबिक। अब उसके बाद पंजाब का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने एक ऑपरेशन तो प्लान किया लेकिन इस ऑपरेशन की किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, यानी किसी को भी पंजाब हुकूमत और उसके जो मुतलका महकमे हैं उन्होंने इस पूरी ये जो एक्शन प्लान किया गया इसके मुतल्लिक किसी को भी इतला नहीं हुई
कि पंजाब हुकूमत ये समझती है या उसने कोई एविडेंस ऐसे इकट्ठे किए हैं कि ये जो 127 कनाल ज़मीन है ये असल में महकमा औकाफ की है। और उसके बाद पंजाब हुकूमत ने अपने तौर पर मुबैना जो एविडेंस इकट्ठे किए, उसके बाद उन्होंने रायविंड में एक ये प्लान किया कि ये जो 127 कनाल ज़मीन है इसको, इसकी जो अलाटमेंट है इसको मनसूख कर दिया जाएगा और इस अमल को उस वक्त तक खुफिया रखा जाएगा जब तक के ऑपरेशन को हतमी शक्ल ना दे दी जाए। और बाद में पंजाब हुकूमत ने रायविंड की जो मियाँ नवाज शरीफ की और शरीफ ख़ानदान की एक रिहाइश गाह है उसका जो 127 कनाल ज़मीन का इंतकाल था, यानी वो जो एक ट्रांसफ़र हुई थी, उस इंतकाल को मनसूख कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये जो अराज़ी है, जो 127 कनाल जिसके ऊपर मुबैना तौर पर कब्ज़ा किया गया, ये रायविंड में शरीफ ख़ानदान का जो घर है उसका ये बाकायदा हिस्सा है, यानी इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है। और अगर ये जो इंतकाल मनसूख किया गया है इसका जो बराह रास्त असर पड़ता है वो शरीफ ख़ानदान की रिहाइशगाह पर पड़ता है। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस ज़मीन का इंतकाल, यानी एक तो मनसूख किया और इंतकाल वापस पंजाब हुकूमत के नाम भी कर दिया। और ये जो ज़मीन है ये बेगम शमीम मरहुमा के नाम पर थी और इस ज़मीन को अब बेगम शमीम के नाम से हटाकर पंजाब हुकूमत को मुंतकिल कर दिया। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि ये जो सारा मौक़िफ़ है ये तो मौक़िफ़ है पंजाब हुकूमत का, यानी शरीफ ख़ानदान ने महकमा औकाफ की ज़मीन पर कब्ज़ा किया और एक गैर कानूनी इंतकाल हुआ और इस गैर कानूनी इंतकाल को मनसूख करके अब ज़मीन जो है वो वापस पंजाब हुकूमत ने ले ली है। अब ये दावे एक तरफ, दूसरी जानिब शरीफ ख़ानदान के ज़राए का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने असल में जाती उम्रा में जो उनकी रिहाइशगाह है उसको गिराने के लिए जाली दस्तावेज़ात तैयार करवाएं और शरीफ ख़ानदान के मुताबिक ये जो ज़मीन है ये 1992, 1997 और 2015 में ख़रीदी गई थी। यानी वो जो 127 कनाल का झगड़ा है उसके मुतल्लिक शरीफ ख़ानदान अब ये दावा कर रहा है कि ये जो ज़मीन है ये बाकायदा ख़रीदी गई थी और 3 ऐसे साल यानी 1992, 1997 और 2015 में जब ये ज़मीन ख़रीदी गई तो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जो रेलिवेंट शवाहिद हैं वो शरीफ ख़ानदान के पास मौजूद हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में शरीफ ख़ानदान ने क्या किया, क्योंकि शरीफ ख़ानदान को ये इतलात मिल रही थी कि अब एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जा चुका है जिस किस्म का ऑपरेशन उस वक्त किया गया था जब पंजाब में खोखर पैलेस और कुछ और नून लीग और अपोजिशन के रहनुमाओं के जो घर हैं वो इस बुनियाद पर गिराए गए कि मुबैना तौर पर उन्होंने वहां गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था। अब शरीफ ख़ानदान ने ये जो 127 कनाल ज़मीन का इंतकाल जो पंजाब हुकूमत ने मनसूख किया, इसकी मनसूखी रुकवाने के लिए फ़ौरन अदालत से रजू किया और अब्बास शरीफ ने ये दरख्वास्त जो है वो अपने वकील के ज़रिए अदालत में दायर की और इस दरख्वास्त में ये कहा गया कि हुकूमत पंजाब गैर कानूनी तौर पर जाती उम्रा की 1500 से ज़ायद कनाल की जो ज़मीन है उसकी मलकियत तब्दील कर रही है और इसलिए इस पूरी सूरत हाल में कुछ जाली कागजात जो हैं वो पंजाब हुकूमत और हुकूमत के तहत जो दीगर महकमे हैं वो बना रहे हैं। अब अदालत ने इस पूरे मामले पर शरीफ ख़ानदान को हुक्म इम्तना तो दे दिया, यानी अदालत ने ये हुक्म दिया कि ये जो इंतकाल मनसूख हुआ है इसको अभी हतमी ना समझा जाए और एक स्टे ऑर्डर तो दे दिया। लेकिन दूसरी जानिब हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से पंजाब हुकूमत को एक ख़ास हदायत की गई। वो हदायत ये थी कि 5 अहम शख्सियात, उनके अहले खाना, उनके अजीज़ो अकारिब और उनके ख़ानदान के जो अरकान हैं उनके मुतल्लिक कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं
कि उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर और सरकारी महकमों की जो कीमती अराजी है उस पर कब्जा करके या तो प्लाजे बना रखे हैं या घर बना रखे हैं या अपने फार्म हाउसेस बना रखे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से हदायत यह की गई पंजाब हुकूमत को कि इन 5 शख्सियात के जो महल नुमा प्लाजे हैं या जो घर हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए। और साथ ही हमारे ज़राए का यह भी कहना है कि पंजाब हुकूमत को यह हदायत भी की गई कि शरीफ खानदान ने जिस तरह से अपनी अराजी के मामले पर एक स्टे लिया है, इस स्टे को हटवाने के लिए हर मुमकिन जो है कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। और अगर ये पंजाब हुकूमत अपना केस जीतती है तो उसके बाद उसी तरह का ऑपरेशन किया जाए जिस तरह का ऑपरेशन खोखर पैलेस को गिराने के लिए किया गया था। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।